आज मैं आप लोग को एक ऐसे पति पत्नी की कहानी बताऊंगा जिसमें पति एक होटल के कमरे में बैठ के किसी वेश्या का इंतजार कर रहा था, जिसे वो शायद फोन पे बुलाया था। तो होटल के उस कमरे में जो वेश्या आई वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, पूजा शर्मा। पूजा शर्मा जब होटल के उस कमरे में आई तो देखती है कि उसका पति, जिसका नाम था आलोक शर्मा, उसका इंतजार कर रहा था। यानी कि पति ही अपने पत्नी का इंतजार कर रहा था एक वेश्या के रूप में, और पत्नी को ये बात पता नहीं था कि उसका पति उसका इंतजार कर रहा है। फिर जब दोनों एक दूसरे को देखे तो दोनों का जो पारा है सातवें आसमान पे चढ़ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। और लड़ाई भी ऐसे कर रहे थे, पूरा चिल्ला चिल्ला के कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद इन दोनों में मारपीट भी स्टार्ट हो गया। मारपीट ज्यादा बढ़ने लगा तो वहां पे कोई कोई ऐसा व्यक्ति था जो नजदीकी थाना में फोन किया। फिर थाने वाले आए, इन दोनों को उठा के थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद जब इन दोनों पति पत्नी की कहानी खुल के सामने आया, वो कहानी एक ही दिन में पूरे इंडिया में वायरल हो गया था। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जिला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले में एक शहर है काशीपुर, और काशीपुर में एक जगह है आईटी नगर। आईटी नगर का रहने वाला था आलोक, जिसका शादी हुआ था पूजा शर्मा से। पूजा शर्मा और आलोक शर्मा ये दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। इनके इनका जो वैवाहिक जीवन था अच्छा से चल रहा था, मगर जो पूजा शर्मा थी ये ज्यादा अपने मायके ही रहती थी, और मायके जाने के लिए कभी कभी आलोक शर्मा से लड़ाई झगड़ा भी करती थी। ये जो कहानी है, ये कहानी प्रकाश में कैसे आया और आलोक शर्मा को अपने बीवी पे शक कैसे हुआ, ये सब डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा। दरअसल पूजा शर्मा की एक सहेली थी, जो कि ये लोग शायद कॉलेज में एक साथ ही पढ़े थे, और कॉलेज के समय से ही इन लोगों का जो आदत था वो बिगड़ गया था। ये लोग गलत रास्ते पे चले गए थे, यानी कि ये दोनों सहेली वेश्यावृत्ति के रास्ते पे चली गई थी। और दोनों का एक दलाल था जो कि इन दोनों को कहीं ना कहीं भेजता था, और भेजने के बाद इन लोगों को पैसा भी देता था। तो उसी में जैसे पूजा शर्मा की जो सहेली थी, उसका एक अपना कस्टमर था जिसके पास वो अक्सर जाती थी। जाने के बाद उसका जो कस्टमर था उसे अच्छा पैसा देता था, बहुत ज्यादा पैसा देता था। तो एक दिन पूजा शर्मा की जो सहेली है उसका तबीयत खराब हो गया, और उसका जो मनपसंद कस्टमर था उसका बार बार फोन कर रहा था कि आज तुम्हें आना है तो आना है, और वो जाने के लायक नहीं थी। और नहीं चाहते हुए भी पूजा शर्मा को बोली कि आज तुम उसके पास चले जाओ, क्योंकि मेरा जो तबीयत है खराब है, और वहां पे जाके कोई गड़बड़ मत करना, उसे उसे अच्छा से खुश करना। तो फिर उसकी जो सहेली थी पूजा शर्मा, वो चली गई उस कस्टमर के पास, अपने सहेली के कस्टमर के पास, और वहां पे जाके देखी तो वो काफी पैसा वाला था। फिर वो उसे ऐसे खुश की कि उसकी सहेली का पत्ता ही कट गया, यानी कि अपने सहेली का पत्ता काट के और उस कस्टमर के को अपना कस्टमर बना ली। तो उसकी सहेली उस कस्टमर के पास फोन कर रही थी तो उसका कस्टमर फोन ही नहीं उठा रहा था। तो पूजा की जो सहेली थी वो समझ गई कि जो मेरी सहेली है वो कुछ ना कुछ की है। उसके बाद पूजा में और उसकी सहेली में काफी झगड़ा हुआ। काफी झगड़ा होने के बाद जो उसकी सहेली थी वो पूजा को शौक सिखाने के लिए सोच ली। इन लोगों का जो ये सिलसिला था ये शादी से पहले से ही चल रहा था। ये लोग जो गलत रास्ते में थे बहुत पहले से थे, मगर किसी को पता नहीं चल रहा था। इसी बीच इन दोनों का शादी भी हो गया। शादी के बाद भी जो पूजा और उसकी सहेली थी, इनका जो ये वेश्यावृत्ति का धंधा था वो चालू था। इनका जो एजेंट था वो इन लोगों को कहीं ना कहीं भेजता था। तो ये जो घटना घटा था, यानी पूजा अपनी सहेली के कस्टमर को अपना बनाई थी। उसके बाद जो उसकी सहेली थी पूजा को शौक सिखाना चाहती थी। तो इसी बीच में एक बार वो क्या की कि पूजा का जो पति है उसके पास फोन की, और फोन करके बोली कि तुम्हारी जो पत्नी है वो वेश्यावृत्ति का काम करती है। ये सब सुन के आलोक तो पहले भरोसा नहीं किया, मगर फिर उसे ये पहले से ही शक था कि उसकी पत्नी बार बार मायके क्यों जा रही है। तो पूजा की जो सहेली थी उस एजेंट का नंबर दे दी कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो इस एजेंट से बोलो कि हमें सबसे अच्छा लड़की चाहिए, आप सारे लड़कियों का फोटो भेजो, उसमें देखना कि आपकी पत्नी का भी फोटो होगा। तो आलोक को तो पहले भरोसा नहीं हो रहा था। फिर वो क्या किया, वो नंबर लेके और अपने घर चला गया, और घर जाके
उस दलाल के पास कॉल लगाया। जो इन दोनों का दलाल था वो पहले तो बात को इधर-उधर घुमाया, क्योंकि जब नए कस्टमर मिलते हैं तो वो लोग भी डरते हैं कि क्या पता कहीं पुलिस वाला हो या फिर कोई और हो। तो पहले बात को इधर-उधर घुमाया, मगर आलोक जो था वो एक ही बात पे अड़ा था कि मैं आपको काफ़ी पैसा दूँगा, आपको जितना चाहिए उतना मैं पैसा दूँगा। आप पहले लड़कियों को दिखाओ, जो अच्छा होगी उसे मैं बुलाऊँगा और आप जितना पैसा माँगोगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो काफ़ी इधर-उधर का बात करने के बाद जो दलाल था उसे लगने लगा कि हाँ, ये कस्टमर सही है। तो बोला ठीक है, आपको एक रात का 10,000 रुपए लगेगा। तो आलोक था वो मान गया और बोला कि आप पहले फ़ोटो भेजो। तो जो दलाल था वो लगभग 15-16 लड़कियों का फ़ोटो भेजा, जिसमें आलोक शर्मा की पत्नी पूजा का भी फ़ोटो था। तो आलोक शर्मा समझ गया और क्या किया, अपना नाम दूसरा बता दिया, बताया था उस दलाल को। तो दलाल को अपने पत्नी का जो फ़ोटो था सिलेक्ट करके बोल दिया कि यही औरत या लड़की जो भी लग रही थी फ़ोटो में, बोला कि यही हमें चाहिए, इसे आप मेरे बताए गए होटल में भेज देना। होटल का नाम बता दिया और होटल का जो कमरा ये बुक किया था पहले से, तो कमरा का नाम भी बता दिया। फिर तय समय पे जो आलोक था होटल में जाके बैठ गया था, होटल के कमरे में, और इंतजार कर रहा था। तो उसकी जो पत्नी थी उसे पता नहीं था कि जो इंतजार कर रहा था वो कोई कस्टमर नहीं था, बल्कि उसका अपना ही पति आलोक था। पूजा सज धज के गई जब होटल में, होटल का जब गेट दरवाजा खोली तो देखती है सामने उसका पति आलोक बैठा हुआ है। आलोक को देख के ये बिल्कुल गुस्सा हो गई, और आलोक तो पहले से ही गुस्सा था। तो इन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा चलने लगा। लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन दोनों में मारपीट भी होने लगा। मारपीट को देखते हुए वहाँ के किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, फिर इन लोगों को थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद जब ये कहानी है प्रकाश में कि एक पति ही अपने पत्नी का इंतज़ार कर रहा था वेश्या के रूप में। ये जब कहानी पेपर में आया तो पूरे इंडिया में एक ही दिन में वायरल हो गया था, मतलब फैल गया था। तो ये दोस्तों ये कहानी सच्ची कहानी है, जो कि उत्तराखंड की कहानी है और ये काफ़ी पॉपुलर कहानी है। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।